हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो जो है हमारा क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एक्सरसाइज 6B है। 6A में आपको हमने जमा घटा का बताया था, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का है। तो इसमें सब पहले मैंने आपको नियम तो बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैंने बता दिया है कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स होते हैं। ये जैसे वन टर्म है, ये भी वन टर्म है। और एक होता है कि पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, इसमें वन टर्म होगी, इसमें दो या तीन होती हैं। ये करके तो वैसे मैंने दिखा दिया है, आप देख सकते हो। अब दो और तीसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल। ए प्लस बी, ये फार्मूला लिख दिया मैंने, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो ए को सी प्लस डी से गुणा करी, फिर बी को सी प्लस, मतलब फर्स्ट टर्म लिख ली, फिर सेकंड, ये दोनों बार आ जाएगी, फिर ये आ गया। अब एक चीज़ और होती है जो इम्पोर्टेंट है कि दोनों टर्म मल्टीप्लाई की जो हो, प्लस की हो तो प्लस आंसर आएगा, प्लस लगेगा। अगर दोनों माइनस की हैं तो भी प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, जमा घटा में नहीं। और अगर एक माइनस एक प्लस है तो माइनस आएगा। बड़ी या छोटी नहीं देखनी, जमा घटा में हम बड़ी छोटी देखते हैं। इस दिस मेथड को जो है हॉरिजॉन्टल मेथड करते हैं। अब एक चीज़ और है, ये है कि जो ये आपको सॉल्व करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर इसी में कोई भी आपका लिखा होता है एक्सप्रेशन, तो पावर देखनी है। अगर उसकी पावर आगे पीछे लिखी हुई तो आपको उसको डिसेंडिंग पावर में करना है। जैसे ये मैंने लिख रखा है, अब 2x की 3 है, ये स्क्वायर वाली यहाँ थी, मैंने यहाँ कर दी, फिर ये x वाली आ गई, फिर ये कॉन्स्टेंट टर्म। इस तरह लिखने के बाद फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आपका जो है 6B का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया है। ये दो टर्म दी हुई हैं, दोनों में दो टर्म्स हैं। तो अब 5x आ गया और इनटू क्या लिखा, 3x प्लस 4 प्लस 7 इंटू 3x प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लोगे, प्लस के चिन्ह है, सारे प्लस आएंगे। लेकिन ये बीच वाली रकम जो है 20x है और 21x, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, ये 41x हो जाएगा। इस तरह अब दूसरे जो अगला है वो क्या है, 4x प्लस 9, और इसमें माइनस है। अब इसमें एक प्लस और माइनस जहाँ आएगा वहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब ये तो प्लस आएगा, पावर जमा होती हैं, आपको पता होगा कि सॉरी मल्टीप्लाई करें तो पावर जमा होती है, एक्स हो या वाई हो, ए और बी, जो भी हो। तो यहाँ पावर जमा हो के एक्स के साथ एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस का आएगा 4 और माइनस, ये माइनस 24x आ गया, ये प्लस 9x आ गया, ये फिर माइनस 54 आ गया। अब यहाँ पे आपको फिर जमा वाला मेथड लगाना है, क्योंकि ये एक माइनस की है और एक प्लस की। माइनस की बड़ी है, 24 में से 9 गए तो आपको आ गया 15, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में लिख दी। अब इस तरह अगला ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आपको इसी तरह ही करना है। और इसमें प्लस वाला बड़ा है तो इसमें आंसर जो है वो प्लस में आ गया, ये यहाँ पे 20x और माइनस। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दोनों ही माइनस के, ये गलत लिखा गया था तो दोनों माइनस के हैं तो कोई बात नहीं, माइनस के चिन्ह है, 3y, ये 5y, ये आगे स्क्वायर की टर्म, और ये आगे आएगा माइनस 3y, ये आ गया माइनस 40y, और यहाँ पे ये -8 और -1 है तो ये प्लस हो गया। तो आपका ये आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के हो और जमा करनी हो तो माइनस का चिन्ह आएगा और वो जमा हो जाएंगे। इस तरह अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, 7x प्लस 2y, इसमें सारे जमा के आएंगे, ये मैंने पहले बता दिया, उसी तरह आपने करना है। इसका भी यही है कि आपको जो है ये जमा, और पावर जो है आपने नहीं देखनी, वाई एक्स स्क्वायर की देखनी है, क्योंकि एक्स पहले है तो 36x स्क्वायर लिखा, फिर xy, फिर xy, फिर y स्क्वायर, ये दोनों जमा होगी, क्योंकि दोनों जमा के हैं, 27xy और 20xy, सारे 3 जमा के हैं, तो ये आंसर आ गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पे 3m, फिर ये रख दिया, फिर -4n, फिर ये दूसरी, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके दो जगह ये माइनस का आ गया। यहाँ पे 3 को 3 से किया 9 हो गया, ये 4 को mn तो लगना ही है उसमें जो है, तो दोनों माइनस के आ गए, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह
और 17 मैंने प्लस वाला फार्मूला लगना होता है यहाँ। पहले मल्टीप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाई में दोनों चीज़ें यूज होनी है। अब अगला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए, ये भी दोनों माइनस के आ गए हैं, लेकिन यहाँ पावर एक्स की 3 है, फिर एक्स की 2, फिर एक्स और फिर ए की 3, ये प्लस आएगा क्योंकि दोनों माइनस के थे तो मल्टीप्लाई किए। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है, इसमें एक प्लस का है एक माइनस का है। तो अब आपका यहाँ पे जो है ये माइनस वाला आ जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब ये चारों अलग अलग हैं तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, एक्स की पावर अनुसार ये चल रहा है। तो उसके बाद 10वां क्वेश्चन है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है। इसमें वो तो ए बी सी हो कोई भी नाम रख सकते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, ये क्या है कि ये माइनस का है, तो यहाँ भी ये ऐसे है, ये माइनस का आ गया, ये भी माइनस का आ गया। तो आपकी ये दोनों सेम है, ये देखना है ना, ये p की 4 p के अनुसार चलना है हमें, क्योंकि p की पावर 4 पहले आई है, तो p की पावर 2 ये आ गया। इन 9 है, ये 2 जमा का है, तो तब क्या आएगा -7, क्योंकि एक जमा का है एक माइनस का है, और ये माइनस ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे वही तरीका वही है आपका, पावर आपको देखनी है। 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस वाली है, तो यहाँ भी ये 2 आ गई प्लस और माइनस की, लेकिन ये 6 है ये 5 है, तो आंसर है 1 आएगा। 1 को हम लिखते नहीं है बीजगणित में अंदर आगे, ऐसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया और ये माइनस का आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी माइनस का है और वो प्लस का है, एक ही बात है, एक माइनस का है एक प्लस का है। तो आंसर में आपने एक्स की पावर को देख के चलना है। एक्स की 3 है और ये 2 आया तो 5 आ गई, फिर ये एक्स की 3y स्क्वायर आ गया, फिर ये माइनस एक्स की स्क्वायर वाई 3 आ गया। तो पावर यहाँ तो में अपने आप ही आ गई है सीरियल वाइज। अगर मान लो सीरियल वाइज नहीं आती तो आपको खुद को अगली लाइन और लिखनी पड़ेगी और उसमें पावर सीरियल वाइज करेंगे। एक्स की 4 प्लस वाई की 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ये हमारे पास अलग अलग है, कोई मिलता नहीं है तो सबको लिख दिया। ये माइनस का आ गया, ये माइनस का, ये 2 प्लस का। एक्स की पावर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1। हमने वो पावर देखनी है कि जो पहले है, हमारा एक्स पहले है इसलिए एक्स की पावर से चलेंगे। अब अगला भी सवाल नंबर 14 जो है, एक्स की 4 ये बटे में आ जाता है। तो इसमें क्या है कि आपकी पावर जो नीचे वाली है वो घटा हो जाती है। आपको एक्स की 4 से एक्स किया, एक्स की 5 आ गया। अब एक्स की 4 को 1/x है, इसलिए ऊपर जाके पावर घटा हो जाएगी माइनस, तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह इसकी पावर एक्स की 4 है और ये जो है ऊपर जाके माइनस होगी, तो या फिर नीचे लिख सकते हो आप, यहाँ मैंने नीचे दिखा दिया है कि इसको -3 आता है, लेकिन नीचे ही लिख दो तो प्लस बन जाता है, वो आपके ऊपर है कैसे करना। तो ये एक्स की 5 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है कि ये 3 है 3 टर्म्स हैं और ये 2 हैं, तो वो कोई बात नहीं, 3 है तो एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर ये टर्म लिख दी, फिर -3x, फिर ये लिख दिया, फिर +7, फिर ये लिख दिया, फिर इनको मल्टीप्लाई तो आपको करना ही है। उसके बाद आपने देखना है एक्स स्क्वायर की 2 हैं, तो ये इनको करके घटा का चिन्ह आ गया क्योंकि ये बड़ी है। इसी तरह एक्स की 2 हैं लेकिन प्लस वाली बड़ी है, तो ये +5x आ गया। इसमें माइनस वाली बड़ी थी तो हमने माइनस का लगा दिया, तो इसमें ये 3 टर्म थी और उसमें 2 टर्म। अगले में भी क्या है, ये 3 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं। अब इसमें भी जब गुणा करी हमारे ये 15x स्क्वायर आ गया माइनस का और 15 प्लस का भी आ गया, तो इसलिए काट भी सकते हो, 0 आंसर आ गया इसका, तो एक्स स्क्वायर 0 भी लिख सकते हो, 0x स्क्वायर। अब -25x आया और ये -27x आया, तो दोनों माइनस के हैं, तो ये जमा कर लिए तो 52 आ गए, 25 को 25 50 और 2 52 हो गए, और ये 9 5 45 भी प्लस का आ गया। तो आपको चिन्ह देखने हैं, मल्टीप्लाई के देखने हैं, उसके बाद जमा घटा भी इसमें यूज होने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी ऐसे है, ये 3 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं, आपको ऐसे लिखना है।
3 टर्म तो भी इधर फर्स्ट टर्म ली, फिर सेकंड टर्म ली, फिर थर्ड, इधर ये आनी है तीनों का। तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ गया, तो ये आपस में कट गए। अब एक्स वाई स्क्वायर आ गया, ये माइनस का आ गया, ये भी कट गए। आंसर में हमारे पास ये आ गया एक्स की 3 प्लस वाई की 3। बाकी ये दोनों जो आए थे ये 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये खत्म वो कट गए, तो इसका मतलब 0 है उसका। अब ये क्वेश्चन में इसमें भी यही है, ये 3 है टर्म और वो 2 हैं। तो जब आपने हल किया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई आया प्लस एक्स स्क्वायर वाई आया, ये देखो। तो ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ गया और ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर, और ये माइनस वाई 3, ये कट गए आपस में, एक प्लस का एक माइनस का, और ये आंसर आ गया आपका। इसमें ये आया था प्लस वाला, इसमें ये फार्मूला भी बन जाता है। ये फार्मूला है कि एक्स की 3 प्लस एक्स की वाई की क्यूब किसके बराबर होता है, इसके। और ये एक्स की 3 माइनस वाई की 3 इसके बराबर होता है। अब अगले में भी 3 टर्म है और ये 2 टर्म है, तो उसी तरह आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर सीरियल जो है एक्स की 4 पावर बड़ी है, फिर माइनस 9x क्यूब, तो दूसरे नंबर पे ये दोनों माइनस किए हैं इसलिए माइनस हो गया। ये इसकी और है ही नहीं, इसकी भी और नहीं है, ये माइनस हो गया। कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में लिखते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है 9x का, ये भी 3 है, 3 टर्म्स हैं, इसकी 2 टर्म्स हैं। अब जब मल्टीप्लाई किया तो x की 4 बड़ी पावर आ गई। अब x की 3 यहाँ आया है तो हम उसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये उसके बाद आनी चाहिए 4। पावर को देखना है हमने, ये नहीं देखना डिजिट बड़ा है कि छोटा, पावर देखनी होती है। तो माइनस 27x स्क्वायर आ गया, फिर ये जो 15x स्क्वायर आ गया, फिर 3x, और कांस्टेंट टर्म लास्ट में आती है हमेशा। तो अब पावर अनुसार हमने लिखा, ये 9x की 4 आ गया, ये माइनस एक्स 3। अब ये 2 बार है, ये आपका 2 बार है, तो आपने ये 27 बड़ा है, 27 का 3 लगा दिया, इनको आपस में इकट्ठा कर दिया। ये आपको नियम पता ही है, माइनस 12x के, और ये 3x, ये माइनस 15 है। तो आपके वीडियो में आज मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है 6b के मल्टीप्लाई के 20 तक बताए। इसके और भी क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपको ये ध्यान से देखना है, ये नहीं टाइम नहीं देखते वीडियो का, ये देखते हैं कि क्वेश्चन कितने बताएं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।